इम्पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं माँ हूं ना, मुझे पता है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है कहते हुए। अबे तुम सादान को नहीं जानते, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है। वो शहर का बेस्ट लॉयर हायर करेगा और मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम्हें डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं। अगर सादान इन्फ्लुएंशियल है और वो शहर का बेस्ट लॉयर हायर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, तुम अपनी बेटियां उसके हवाले नहीं कर रही। तुम समझ क्यों नहीं रहना क्यों? इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और मैंने अफोर्ड नहीं कर सकती इस वक्त। तुम्हें पैसे अरेंज करने की जरूरत भी नहीं है, वो मेरा काम है, मैं कर लूँगा। नहीं, तुम और नैना ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो। यही तो मसला है, कुछ कर ही तो नहीं सके तुम्हारे लिए। तुम लोग के ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और मैं अपनी प्रॉब्लम्स देके तुम लोगों के सर पे सवार हो गई। अलीना प्लीज ऐसी बातें मत करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि नैना तुम्हें बहुत पसंद करती है। जब उसे ये सब पता चलेगा जो तुम कह रही हो तो जानती हो ना उसे कितनी तकलीफ होगी। जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों होती है? इसलिए तो इसे जिंदगी कहते हैं। एनीवेज, एक बात तो तय है, हम सिद्रा को सादान के हवाले नहीं करेंगे। इससे क्या फर्क पड़ता? जब दोनों उसके पास रह रही थी तो हमने क्या कर लिया? कुछ भी नहीं कर पाए ना। अब जो भी करना है अदालत ने करना है और पता नहीं क्या फैसला करेगी अदालत, कौन जानता। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? इंसाफ भी मिलेगा। जब तक नहीं मिलेगा हम कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे। यही तो मैं नहीं चाहती। नहीं, मेरी बेटियां इस वक्त छोटी हैं, बच्चियां हैं वो, मैं उनको अदालतों के चक्कर लगवाती रहूं? ज़हनी तौर पे कितनी डिस्टर्ब हो गई हैं वो। लेकिन अलीना, नहीं, मैंने बहुत सोचा ना कि चाहे दोनों को मुझसे दूर ही क्यों ना रहना पड़े, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन उन दोनों को मैं इमोशनली डिस्टर्ब नहीं कर सकती। चाहे सिद्रा मुझसे दूर रहे लेकिन खुश तो रहे। इसलिए आप डिसाइडेड, मुझे सादान की ये तकसीम मंजूर है। नम्रा मेरे पास रहेगी और सिद्रा उसके पास। प्लीज नैना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। देखना जल्दी ठीक हो जाएगी और घर आओगी एमन और निखिल के पास। इतना प्यार करती हो मुझसे तो जो मैं कह रही हूँ वो मान लो। अच्छा, ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं अपने जहन पे। ठीक हो जाओगी और घर आओगी हम सबके साथ। बगैर सांस होके घर गई तो क्या गई? नैना, for God's sakes, ऐसी बातें मत करो प्लीज। कुछ नहीं होगा तुम। पता है नखील, जब डॉक्टर मुझे मेरी बची कुची सांसों के बारे में बता रही थी ना, और आप दोनों साथ आए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। हम अभी भी तुम्हारे साथ, मैं, अलीना, हेमन, हम सब तुम्हारे साथ हैं नैना, और तुम्हारी तकलीफ को अपने दिल से समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसीलिए कह रही हूं, मेरी जिंदगी में शादी कर लो तो सुकून से मर सकूंगी। नैना प्लीज, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। हम इकट्ठे थे, हैं और रहेंगे हमेशा।
अब सिर्फ ये ख्यालों में मुमकिन है नखीर। मैंने अलीना से बात कर ली है। मुझे निम्रा को पिक करना है, स्कूल से मैं लेट हो रही हूँ। तुम इतनी जिद्दी कब से हो गई? ठीक कह रहे हैं आप। किसी को पाने की ख्वाहिश में, किसी को खोने के खौफ में, मोहब्बत इंसान को जिद्दी बना देती है। फिर कुछ इसे जिद्दीपन का नाम देते हैं और कुछ नाम इश्क रख लेते हैं। तंज कर रही हो मुझ पर? आप जानते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा खैर छोड़ो। तो मुझे ये बताओ कि अलीना से क्या बात कर रही थी? कहीं उससे ये तो नहीं कह दिया है कि मेरे लिए रिश्ता ढूंढो? वो आपके लिए रिश्ता क्यों ढूंढेगी? उसी से तो आपकी शादी करवाना चाह रही है। अच्छा, और क्या कह रही थी सिद्रा? बस वही कह रही थी जो आपने कहा था। बहुत रो रही थी? मम्मी जब वो रो रही थी ना तो मुझे भी रोना आ रहा था, और वो बार बार कह रही थी निम्रा आप ही कुछ करे ना। मम्मी आपने कहा था कि पुलिस वाले कुछ भी कर सकते हैं। हाँ बेटा, अगर वो चाहे तो आप उनसे कहे ना कि वो रमा आंटी को जाकर समझाएं वो सिद्रा को क्यों तंग कर रही है। रमा आंटी ने सिद्रा को पुश भी किया है। What? सिद्रा को पुश किया उसने? और अगर पीछे बैट नहीं होता तो वो सिद्रा पीछे फ्लोर पे गिर जाती। सलाम को क्यों नहीं नजर आ रहा क्या कर रही है वो मेरी बच्ची के साथ? मम्मी आप रो रही हैं। बेटा बस दुआ करो अल्लाह मियां हमारी हमें इस मुश्किल घड़ी से निकाले। अच्छा चलो तुम जाके कपड़े चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ। ओ हाँ मम्मी, फीस आ गई है। दिखाओ कहाँ है फीस? $70,000। वो मम्मी सिद्रा बता रही थी रमा आंटी और पापा की लड़ाई हो रही थी। किस बात पे? रमा आंटी कह रही थी पापा से कि सिद्रा को ऐसे स्कूल में डालेंगे जहाँ की फीस कम होगी। मम्मी अगर सिद्रा मेरे स्कूल में नहीं पढ़ेगी तो मैं भी वहाँ नहीं जाऊंगी। मैं ऐसे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। तुम जाओ जाके चेंज करो। ओह गॉड, 70,000 कहाँ से आएंगे अब? तो ये मामला है। मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। I can't believe सातान 4 दिन में ही बदल गया। वो डोंट गेट मी रॉन्ग, ओके, मैं तुम हस्बैंड एंड वाइफ के मामलात को हवा नहीं देना चाहता, लेकिन जो तुम बता रही हो उससे लगता है कि वाकई सादान बदल गया है यार।
कभी सोच भी नहीं सकती सादान इस तरह बदल जाएगा। You should talk to him ना। बात की है मैंने, तभी तो एक बेटी को अलीना को देने पे राजी हुआ है। दूसरी आफत तो अभी भी मेरे सर पे है ना। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? क्या? वो क्या नाम है सादान की बेटी का? सिद्रा। चित्रा, हाँ वही। रेट रख लो उसके लिए। पैसे तो सादान की जेब से ही जाएंगे ना, और अलीना तो यही चाहती है कि किसी ना किसी तरह सादान को लूट फूट के खा जाए। तो एक और काम करो, ये बेस्ट सोल्यूशन है, बता रहा हूँ मैं तो। क्या? सिद्रा को हॉस्टल भिजवा दो। हॉस्टल? हाँ हाँ, मेड से कम कॉस्ट आएगी। इम्पॉसिबल। मैं बता रहा हूँ ना, एबटाबाद की साइड पे बहुत अच्छे हॉस्टल्स हैं, बहुत अच्छी फैमिलीज के बच्चे जाते हैं ना। आई विल टॉक टू हिम, ओके? एडमिशन हो जाएगा, और फीस की भी कोई टेंशन नहीं है, बहुत कम है, मेड से कम कॉस्ट आएगी। आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। तुम जानती हो मेरे पास तुम्हारी बात का जवाब नहीं है। कुछ कहूंगी तो कहेंगे अपनी बीमारी का बताकर ब्लैकमेल कर रही है। नहीं, तुम कहो, मैं सुन रहा हूं। लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो जो तुम कह रही हो मैं कर नहीं सकता। मेरे मरने का यकीन आ जाएगा तब भी नहीं। ना प्लीज, प्लीज ऐसी बातें मत करो। मैं पागल थोड़ी हूं नखी, जो अपनी जिंदगी में अलीना का हाथ तुम्हारे हाथ में थमा दूंगी। हालात ऐसे हैं, प्लीज समझने की कोशिश करो। कैसे समझने की कोशिश करो? मेरा दिल कह रहा है कि तुम ठीक हो जाओगी, और हालात कुछ भी हो, तुम्हारे अलावा किसी और औरत के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एमन के बारे में भी नहीं सोचते आप? अरे सोचता तो हूं, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी, अपने घर आओगी और अपनी बेटी का खुद ख्याल रखोगी। पता नहीं क्यों हम क्यों सच से नजरें चुरा रहे हैं। जाके दुनिया के किसी भी डॉक्टर को मेरी रिपोर्ट्स दिखा दो, जाके पूछ लो उनसे, सब यही कहेंगे कि मेरे पास सिर्फ कुछ हफ्ते हैं। आप तो बहुत प्रैक्टिकल थे, क्या हो गया आपको? आफत में इंसान सिर्फ उम्मीदें बांधता है। बाकी इसे तो मर्जी जाती है उसकी। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं मर गई तो हेमन को कौन संभालेगा? बोले। कुछ नहीं होगा तुम्हें नैना, मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं ये बातें करनी बंद कर दो। मैं जानता हूं तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन ऐसी बातें कर करके तुम मुझे मेरे अंदर मार दोगी। रमा मैडम, आप मेरी बात का यकीन करें, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है? मतलब मैं झूठी हूँ? झूठी हूँ मैं? झूठ बोल रही हूँ? हाँ? नहीं नहीं, मेरे ये मतलब नहीं है, आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही। कोशिश नहीं कर रही? How dare you, आगा? How dare you? मैं कोशिश नहीं कर रही, तुम्हें समझ नहीं आता है कि कब अपना मुंह बंद रखना है और कब भौंकना है? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो आगा, यहाँ रहना है तो तमीज से रहना है, वरना अपना बोलिया बिस्तर बांध कर दफा हो जाओ। Get out! पागल लोग मुझे ही मिलने थे।
आगा जी क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। आगा जी, आगा जी। इसीलिए कह रही हूँ, मेरी जिंदगी में शादी कर लो तो सुकून से मर सकूंगी। इतना प्यार करती हो मुझसे तो जो मैं कह रही हूँ वो मान लो। अब नैना ने नकील से भी बात कर दी है। इस घर में रहना और भी मुश्किल हो गया है मेरे लिए। कैसे नजरें मिला सकूंगी नकील से? या अल्लाह मियां प्लीज नैना को जल्द से जल्द ठीक करके वापस ले आ। लेकिन जब तक वो नहीं आती मैं नकील को कैसे फेस करूंगी? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी, मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया। प्रेसिडेंट की स्पेलिंग गलत है। मेरी जिंदगी में शादी कर लो तो सुकून से मर सकूंगी। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता नैना। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता तुम्हारे अलावा किसी और का। तुम ठीक हो जाओगी नैना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं अलीना के बारे में भी ऐसा नहीं सोच सकता। या अल्लाह प्लीज नैना को ठीक कर दे, या अल्लाह उसे ठीक कर दे प्लीज। मैं और एमन नैना के बगैर नहीं रह सकते हैं, प्लीज। मुझे आगा जी बिल्कुल पसंद नहीं है, बर्दाश्त नहीं होते मुझसे। क्यों, अब क्या हो गया? खैरियत? हर बात पे जवाब देते हैं, बदतमीजी करते हैं, मेरे ऑर्डर्स ही नहीं मानते। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो इस घर के मुलाजिम है। वो मुलाजिम है भी नहीं, हम सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और अलीना तो खास तौर पर सादान प्लीज, बात बात पे अलीना के एग्जाम्पल देना छोड़ दो। मेरे तन मन में आग लग जाती है जब तुम उसके बारे में बात करते हो। ऐसा लगता है इस घर के साथ साथ तुम्हारे दिल पे अभी तक उसका कब्जा है। क्या हो गया? मैं तो ऐसी एक बात की थी बस। एनीवेज, मैं चाहती हूँ तुम आगा जी को निकाल दो। क्या? That's not possible. सिद्रा उनके साथ बहुत अटैच्ड है। डोंट वरी अबाउट हर, मैंने उसके बारे में भी कुछ सोच लिया। क्या? मेरा सिद्रा ये दो। मेरी बच्चियां, न जाने किसकी नजर लग गई इस घर को। तो इसमें क्या बुराई है? सिद्रा मेरी बेटी है और मैं भी जिंदा हूं, मैं उसे हॉस्टल क्यों भेजूंगा? सादान वो अच्छा पढ़ लेगी,
जितना उसे अलीना ने स्पॉइल किया हुआ है, हॉस्टल जाएगी तो डिसिप्लिन्ड हो जाएगी। नहीं, वो बहुत छोटी है, वहां सेटल नहीं हो पाएगी। मैं उसे हॉस्टल भेजने का कह रही हूँ, किसी यतीम खाने का नहीं। It's going to be good for her in the long run. Think about it. तो मैं इतना थका हुआ, आते ही तुमने इस बहस में उलझा दिया। खाने तक का नहीं पूछा मुझसे, ऊपर से ऑफिस का ये काम। 2 बार पूछा है। अगर तुम नजरें लैपटॉप से हटाओ तो शायद तुम्हें सुनाई भी दे और दिखाई भी दे। मैं क्या करूं अगर आजकल मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता? अच्छा, मुझे तो लगता है शादी के कुछ दिनों बाद से ही तुम्हें सब कुछ नजर आता है मेरे अलावा। ऐसा नहीं है, सच में। सारा दिन मैं इस बात का इंतजार करता हूँ कि कब काम खत्म हो, शाम हो, मैं घर जाऊं तुम्हें देखूं। अच्छा सुनो ना, देखो, घर एक औरत का होता है और उसके सारे डिसीजंस भी औरत को ही लेने होते हैं। डोंट यू एग्री? एब्सोल्युटली। मैंने कब मुदाखलत की? तो फिर मुझे डिसीजन लेने दो ना। कौन सा डिसीजन? सिद्रा को हॉस्टल भेजने वाला। सादान प्लीज, इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर हर, आई प्रॉमिस यू दैट। थिंक अबाउट इट ना। हंस कम जहां पाक। तो मुझे ये बताओ कि अलीना से क्या बात कर रही थी? कहीं उससे ये तो नहीं कह दिया है कि मेरे लिए रिश्ता ढूंढो? वो आपके लिए रिश्ता क्यों ढूंढेगी? उसी से तो आपकी शादी करवाना चाह रही है। नखील,
तुम आ गए। निम्रा को पढ़ाते पढ़ाते आंख लग गई थी मेरी। नहीं, इट्स ओके। खाना खाया? नहीं, खाना तो नहीं खाया, भूख नहीं लग रही है बिल्कुल भी। हॉस्पिटल से फोन आया था, नैना का कह रही थी तुम पहले ही निकल गए थे। हाँ, बस ऐसे ही लेट हो गया। कुछ खा लो, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। नहीं, प्लीज प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, मुझे वाकई में भूख नहीं लग रही। कैसे भूख नहीं है? इतना परेशान लग रहे हो, खाओगे भी नहीं तो कैसे चलेगा? मैं खाना गर्म करती हूँ, तुम चेंज कर लो। अब कैसी तबीयत है नैना की? तुम्हारे जाने के बाद बात हुई थी मेरी डॉक्टर से। क्या कह रहा था? चांसेस बहुत कम है। तभी इतनी परेशान हो गई है नैना। हाँ यार, उसने तो हाथ पांव ही छोड़ दिया। और इसीलिए शायद ऐसी बातें भी कर रही है। शायद। नहीं, मुझे तुमसे इस सिलसिले में कोई बात करनी है। बात तो मुझे भी तुमसे करनी है, लेकिन पहले तुम कर लो। वो मेरे पास कुछ ज्वेलरी पड़ी थी, मैं सोच रही थी कि क्या मतलब? अगर मुझे एक छोटा सा घर मिल जाए, एक कमरे का, तो मैं निम्रा के साथ वहां शिफ्ट हो जाऊं। I knew it. I knew it कि नैना ने तुमसे जो बातें की हैं उसके बाद तुम्हारा रिएक्शन यही होगा। Please try and understand. मेरा और तुम्हारा रिश्ता अब भी वही है जो पहले था, कुछ नहीं बदला। मुझे अंदाजा है, लेकिन मैं कब तक यहाँ रहूंगी नकील? दूसरी बात ये कि अगर मेरी जॉब हो जाती है तो बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। आज निम्रा की फीस। मैं तुम्हारी जॉब के सिलसिले में अपने एक दोस्त से बात करूंगा। डोंट वरी अबाउट इट, सब ठीक होने वाला है। नकील मगर प्लीज, दिस इज नॉट द राइट टाइम। तुम इस तरह हमें छोड़कर नहीं जा सकती हो। अभी देखना, कुछ दिनों में नैना बिल्कुल ठीक होकर इंशाल्लाह घर वापस आ जाएगी। और दोस्त है वो तुम्हारी, तुम उसको इस हालत में छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? प्लीज प्लीज, अब तुमने खाना नहीं खाया तो तुम भी खाओ। काश के तुम वफा निभा लेते, निभा लेते, वफा निभा लेते। थैंक यू। तुम मुझे थैंक यू कह रही हो और मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना। देखो तो एमन को कितने सुकून से सो रही है। अगर तुम ना होती तो मैं नैना का इतने अच्छे तरीके से ख्याल ही ना रख सकता। तुम एमन को, इस घर को इतने अच्छे से देख रही हो, इसलिए थैंक यू। तुम लोग सो जाओ, मैं अपने रूम में जाता हूँ।
आज ऑफिस मैंने लेट जाना है, तो तुम लोगों को कैब लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं एमन को भी ड्रॉप कर दूंगा और निम्रा को। और एक और बात भी सोच रहा था मैं। क्या? मेरा ख्याल है हमें निम्रा को भी एमन वाले स्कूल में एडमिशन दिलवा देना चाहिए। इकट्ठे दोनों को ड्रॉप कर दिया करेंगे, पढ़ भी लेंगे एक साथ। नहीं मम्मी, मैं वहीं पढ़ूंगी जहाँ पे सिद्रा पढ़ती है। आई एम रियली सॉरी बेटा, आई जस्ट डिड नॉट रियलाइज कि सिद्रा। तो एक काम करते हैं ना, हम एमन को आप लोगों के स्कूल में एडमिशन दिलवा देते हैं। क्यों एमन? नहीं पापा, मैं अपने फ्रेंड्स को नहीं छोड़ सकती, मैं अपने ही स्कूल में पढ़ूंगी। अरे बेटा, जब आप नए स्कूल में जाओगे तो जाहिर है नई फ्रेंड्स भी तो बनेंगी ना, है ना? नहीं पापा, मैं अपने ही स्कूल में पढ़ूंगी। सही तो कह रही है, हम एमन को क्यों डिस्टर्ब करें क्यों? और वैसे भी मैंने सोचा है कि निम्रा का स्कूल चेंज कर दूं। मैं मुझे स्कूल का सोचा हुआ है, वो स्कूल एमन के लिए मुनासिब नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि निम्रा की स्कूल की फीसेस बहुत आ रही हैं, इस वक्त मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती। कमान यार, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं हूं ना, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। प्लीज, तुम्हारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां ऑलरेडी हम भी। अलीना प्लीज, हम इस बात पर आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं यार। मुझे फीस स्लिप ला कर दो इसकी। देखिए प्लीज। हेलो। आपने प्रॉमिस नहीं किया अभी तक। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं नैना? तुम्हारे बगैर मैं किसी और का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। प्लीज मत कहो ऐसे। मेरी बात नहीं। नैना प्लीज, प्लीज चुप कर जाओ। प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो। नैना, मैं अलीना के साथ कैसे? अलीना तुम। नैना प्लीज, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। प्रॉमिस, प्रॉमिस कर। नैना, नैना नहीं, नैना, नैना, नैना तुम मुझे यूं छोड़ के नहीं जा सकती हो। नैना प्लीज, प्लीज नैना। बस मेरी जान, अपनी मम्मी के लिए दुआएं करो। अल्लाह ताला बच्चों की दुआ बहुत कबूल करता है, उन्हें जन्नत में जगह मिले। आमीन। सब्र करो, अल्लाह ताला को जो मंजूर था वो हो गया। अब तुम्हें निम्रा के लिए हिम्मत करनी पड़ेगी। मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, जाने को दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन फ्लाइट का वक्त भी हो गया। देखो नखील, अगर जाहिद की तबीयत ठीक होती तो मैं कभी नहीं जाती, लेकिन सब कह रहे हैं कि उनकी देखभाल करने के लिए वहाँ कोई नहीं, मेरा जाना बहुत जरूरी है। आप फिक्र ना करें, मैं समझ सकता हूँ। वैसे भी जो होना था वो तो हो गया। आप फिक्र ना करें, मैं ड्राइवर से कहता हूँ आपको एयरपोर्ट तक छोड़ देगा और सामान भी आपका रखवा देता हूँ। निम्रा का ख्याल रखना और अपना भी। मेरा दिल यहीं अटका रहेगा।
आ